तो कुल मिलाकर कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये 4590 पन्ने की कहानी में कहना क्या चाहती है मुंबई पुलिस। तो पहले चार्जशीट की कहानी, उसके बाद वो सवाल जो मुंबई पुलिस से पूछे जाएंगे, और हो सकता है कोर्ट में जो वकील है वही धज्जियां उड़ा दे। तो मुंबई पुलिस की तरफ से स्पेशल मकोका कोर्ट में दाखिल इस चार्जशीट के मुताबिक बाबा सिद्दीकी के कत्ल की जो पूरी कहानी है वो कुछ यूं है। लॉरेंस विश्नोई गैंग और खुद लॉरेंस ने बहुत पहले एक कैमरे पर एक बात कही थी कि वो सलमान खान को मारेगा, और उसकी वजह वही काले हिरन का शिकार है। और दूसरी बात ये कही थी कि अगर वो माफ़ी मांग ले खास मंदिर में राजस्थान के विश्नोई समाज के तो माफ़ कर देगा, और नहीं तो मार देगा। वो पूरा वीडियो है, बल्कि ये वीडियो मैं आपको दोबारा सुना देता हूँ, तो पहले ये सुन लीजिए, क्योंकि यहीं से कहानी शुरू हुई है। तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का ग्रह में मारेंगे या जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। तो खुल्लम खुल्ला लॉरेंस बिश्नोई ने इस वीडियो में सलमान खान को मारने की धमकी दी, और यही वो वक्त था जब पहली बार लॉरेंस और सलमान के बीच की दुश्मनी की बात सामने आई थी। और हर बार लॉरेंस यही कहता, और इसी एक धमकी की वजह से जो सलमान को दी, लॉरेंस का नाम मीडिया में भी सुर्खियों में आया। अब उसके बाद अलग अलग सोशल मीडिया के जरिए, कुछ न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू के जरिए लॉरेंस ये बोलता रहा कि वो सलमान खान को मारेगा अगर वो माफ़ी नहीं मांगते। फिर इसी बीच में लास्ट ईयर 2024 में 14 अप्रैल को सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर शूट आउट होता है। वो कहानी आपको सुनाई है। 2 शूटर मोटरसाइकिल पर आते हैं और सलमान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर कुल 5 राउंड गोलियां चलाते हैं। बाद में वो पकड़े जाते हैं। बाबा सिद्दीकी के मर्डर केस की कहानी यहीं से शुरू होती है। कहानी ये कि जब सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर गोली चलाने के लिए शूटरों को भेजा गया, तो उस वक्त लॉरेंस बिश्नोई ने अपने भाई अनमोल बिश्नोई के जरिए इस पूरी साजिश को प्लान किया। अनमोल ने अपने लोगों के जरिए 2 शूटर का इंतजाम किया, और शूटर को खास हिदायत दी गई। हिदायत ये थी कि तुम्हें गैलेक्सी के बाहर जाना है, चूँकि दिन भर तो सलमान के घर के बाहर लोग फैन वैन खड़े होते हैं, तो सुबह अर्ली मॉर्निंग जाओ और घर के बाहर सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट पर 50 राउंड फायरिंग करो, यानी एक साथ 50 गोलियां चलाओ। और गोली चलाते वक्त 2 चीज़ों का ख्याल रखना। एक, कि जब तुम फायरिंग शुरू करो तो शूटर अपने चेहरे से हेलमेट हटा दे, ताकि उसका चेहरा किसी भी कैमरे में कैद होना तो हो जाए। दूसरा, जिस बाइक पर वो बैठकर गोली चला रहा, उस बाइक की रफ्तार उस शूट आउट के वक्त धीमी हो, यानी वो आहिस्ता आहिस्ता बाइक चला रहा हो, ताकि गोली सिर्फ गैलेक्सी अपार्टमेंट की दीवारों पर ही लगे। तो 50 राउंड गोलियां चलाना, हेलमेट उतार कर चलाना और बाइक की रफ्तार को धीमी करना, ये प्लान का हिस्सा था, ताकि मैसेज और सीरियसनेस का अंदाज़ा हो लोगों को कि भाई 50-50 राउंड गोलियां सलमान खान के घर के बाहर चली गई। अब हुआ ये कि 14 अप्रैल को उल्टा हो गया। जो शूटर गए 50 की जगह उनसे सिर्फ 5 राउंड गोली चली। उन्होंने बाइक की रफ्तार भी बहुत स्लो की नहीं, और जब स्लो नहीं की तो फिर उतनी देर में तो वो निकल गए, घर भी पीछे छूट गया। तो 5 राउंड गोलियां चली। उसके बाद शूटर सीसीटीवी कैमरे के सहारे जल्दी पकड़ लिए गए, भांडा फूट गया, खेल खुल गया। अब जब ये हुआ तो असली मकसद तो था 50 राउंड गोली चलाकर एक दहशत फैलाना, लेकिन चली 5 राउंड और वो भी पकड़े गए। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस ऑपरेशन की नाकामी को अपनी नाकामी मानी। उन्हें लगा कि ये प्लान फेल हो गया और ये हमारे लिए बड़ा बड़ा गलत है, लोग हमारे गैंग पर हंसेंगे। तो इसलिए अब इस नाकामी का बदला कैसे हो, तो कुछ बड़ा करो। तो इसके बाद ये तय हुआ कि अब बड़ा ये है कि सलमान के घर पर नहीं, बल्कि सलमान खान पर ही गोली चलाओ। अब इसकी प्लानिंग उसी 14 अप्रैल के बाद ही शुरू हो गई। इस काम के लिए कई लोगों को लगाया गया। सलमान की रेकी शुरू हुई कि सलमान का मूवमेंट क्या है, कब घर आते हैं, कब जाते हैं, कब शूट पे और कहाँ कहाँ, कोई ऐसा पॉइंट जहाँ डेली जाते हों। तो इधर रेकी हो रही है, लेकिन उधर दूसरी चीज़ ये हो गई कि 14 अप्रैल को जब शूट आउट नाकाम रहा और 50 की जगह 5 ही राउंड गोली चली, लेकिन गोली तो चली, और एक गोली सलमान खान के घर की बालकनी के अंदर तक पहुंच गई थी। मीडिया में खबर थी। तो फिर
महाराष्ट्र सरकार, पुलिस, सलमान खान के लाखों करोड़ों चाहने वाले फैंस तो ही हैं, सभी पर फिर दबाव पड़ा। उसके बाद ये तय हुआ कि नहीं, इसको हल्के में नहीं ले सकते। सलमान की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। अब सलमान के इर्द गिर्द सुरक्षा घेरा ज़बरदस्त हो गया। सलमान की अपनी सिक्योरिटी थी। शेरा तो उनके साथ साए की तरह रहते हैं। गाड़ी भी अब जो है वो बुलेट प्रूफ हो चुका था। तो इसी रेकी के दौरान ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग को एहसास हुआ कि 14 अप्रैल के शूटआउट के बाद अब सलमान की सुरक्षा इतनी ज़बरदस्त हो गई है कि करीब पहुंचा ही नहीं जा सकता। वैसे भी सलमान के करीब पहुंचने पहले भी मुश्किल था, लेकिन अब सुरक्षा घेरा कुछ ज़्यादा ही बड़ा था, तो पहुंच नहीं सकते। तो लगा कि नहीं, कहीं और से गोली चलाकर सलमान तक पहुंचना मुश्किल है। तो इस रेकी के बाद यह तय हो गया कि सलमान की सुरक्षा घेरा को देखते हुए सलमान खान को अब मारना मुश्किल है। लेकिन लॉरेंस गैंग बेताब था, क्योंकि गैलेक्सी शूटआउट की नाकामी उनके साथ थी। अब सलमान पे गोली चलाने का मौका नहीं मिल रहा था, क्योंकि सिक्योरिटी ऐसी थी कि आसपास फटक भी नहीं सकता। यहाँ तक कि शूटिंग लोकेशन पर जो स्टाफ, जो बाकी इवन को स्टार, ये सब भी आते, इन सब की भी तलाशी होती, इन सबको भी चेक किया जाता, वो पूरा इलाका सैनिटाइज होता, शूटिंग स्पॉट भी। तो जब ये सारी चीज़ें हो गई तो पता चला कि ये आसान काम नहीं है। तो क्या किया जाए, क्योंकि वो रुकना भी नहीं चाहते थे। तो फिर ये तय हुआ कि सलमान ना सही, सलमान के किसी खास करीबी को निशाना बनाया जाए, ताकि मैसेज सलमान तक पहुंचे और फिर पूरे मुंबई तक, और लोग कहें कि यार ये गैंग तो बड़ा खतरनाक है। अब लिस्ट बनानी शुरू हुई कि सलमान के करीबी कौन है। इत्तेफाक से अब आजकल के गैंगस्टर भी सोशल मीडिया को खूब फॉलो करते हैं, तो सलमान के करीबियों की लिस्ट बनाने लगे, और साथ साथ मुंबई के कुछ बिल्डरों के बड़े, ताकि उनको भी निशाना बनाएं, मुंबई में थोड़ी अपनी धाक जमाएं, अपनी ज़मीन तैयार करें, लॉरेंस गैंग को बड़ा करें। तो इसी लिस्ट बनाने के दौरान सोशल मीडिया पर बहुत सारी तस्वीरें सलमान खान की बाबा सिद्दीकी के साथ नजर आई। फिर उन्हें पता चला कि ये वही बाबा सिद्दीकी हैं जिन्होंने कि इफ्तार पार्टी में सलमान खान और शाहरुख खान की दोस्ती कराई थी, जब एक कैटरीना कैफ की जन्मदिन पर दोनों में झगड़ा हो गया था। तो सुलह करवाने वाले बाबा सिद्दीकी, हर जगह करीबी बाबा सिद्दीकी। फिर ये पता चला कि सलमान के घर का कोई भी काम हो, कोई भी सरकारी दस्तावेज बनाना हो, कुछ और, तो बाबा सिद्दीकी, क्योंकि वो पॉलिटिशियन रहे, मंत्री रहे, विधायक रहे, और सलमान के इलाके के रहे, सलमान खान के तो वो एमएलए ही थे, मतलब जहाँ वो रहते थे उनके इलाके के। तो सोशल मीडिया के थ्रू ये सारी जानकारी और तस्वीरें देखने के बाद, और सलमान और शाहरुख की सुलह कराने वाले बाबा सिद्दीकी का सच जानने के बाद, अब लॉरेंस गैंग ने तय किया कि बाबा सिद्दीकी को मारना है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी को मारने का मतलब है सीधे सीधे सलमान तक मैसेज पहुंचाना। अब ये हुआ कि ठीक है। इसी दौरान पता चला कि बाबा सिद्दीकी के साथ बाबा सिद्दीकी का जो बेटा है जीशान सिद्दीकी, जो बाबा सिद्दीकी की जगह उस इलाके से एमएलए है, तो वो भी सलमान का करीबी है। तो ये हुआ कि या तो जीशान को मारो या बाबा सिद्दीकी को मारो। ये भी हुआ कि जहां मौका मिले पहले जिसको उसको मार दो। ये भी तय हुआ कि अगर दोनों एक साथ मिले और एक साथ मौका मिले तो दोनों को मार दो। तो अब टारगेट तय हो गया। टारगेट तय होने के बाद अब ये हुआ कि पिछले साल जो गणपति विसर्जन का टाइम आया, तो ये उन्हें पता चल गया था कि हर साल अपने इलाके के विसर्जन में बाबा सिद्दीकी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और जाते हैं, और उस वक्त बहुत भीड़ होती है। तो उसी विसर्जन के दौरान बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाई जाएगी। लेकिन इत्तेफाक से उनके इलाके के उस विसर्जन के दिन बाबा सिद्दीकी को कुछ और ज़रूरी काम आ गया, और वो उस विसर्जन में हिस्सा नहीं ले सके। शूटर वहाँ पहुँचे हुए थे, लेकिन बाबा सिद्दीकी गए नहीं, बाबा सिद्दीकी बच गए। तो हुआ कि अब क्या करें। तो जो रेकी होता है कि कौन कब कहाँ जाता, तो उनसे पता चला कि ये कहीं भी हो, एक दिन भर में एक बार बाबा सिद्दीकी अपने बेटे जीशान सिद्दीकी के दफ्तर ज़रूर जाते हैं, क्योंकि वो अभी एमएलए थे और लोग मिलने के लिए आते थे अपने अपने काम के लिए, और वो जगह भी बड़ी सही थी निशाना लेने के लिए। तब ये हुआ कि इसी जीशान के दफ्तर के बाहर ही बाबा सिद्दीकी को मारा जाएगा। ये हुआ कि अगर बाबा सिद्दीकी और जीशान दोनों मिल गए दफ्तर के बाहर एक साथ, बाप बेटे, तो दोनों को मार दो।
उसके बाद 12 अक्टूबर की शाम या रात का वो वक्त आता है। इत्तेफाक से उस दिन ज़ीशान 15 मिनट पहले दफ्तर से बाहर निकल गए। शूटर जो है वो पहला टारगेट तो बाबा सिद्दीकी थे, और या फिर दोनों मिल जाए तो दोनों, बाबा सिद्दीकी और ज़ीशान। लेकिन ज़ीशान 15 मिनट पहले निकल गए, 15 मिनट के बाद बाबा सिद्दीकी आए। शूटर को मौका मिला, 3 शूटर बाइक पर आए थे, उन्होंने गोली चला दी और उसके बाद लोगों ने 2 शूटर को मौके पर पकड़ लिया। जो मेन शूटर था वो भागने में कामयाब रहा। तो ये तो रही पूरी चार्जशीट की कहानी। बाबा सिद्दीकी का कत्ल कैसे हुआ, वजह क्या थी। अब इस चार्जशीट में मुंबई पुलिस ने कुल 29 लोगों को नामजद किया है, और इन 29 लोगों में से 26 लोग गिरफ्तार हैं। 26 अरेस्ट है और 29 में से बाकी बचे 3 फरार हैं। ये 3 जिन्हें पकड़ा जाना बाकी है, उनमें से एक वो बंदा है जो पुणे का रहने वाला है, शुभम लोंकार, जिसने बाबा सिद्दीकी के कत्ल के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था और जिम्मेदारी ली थी कि लॉरेंस गैंग ने ये काम किया है। और ये वो पोस्ट है उस वक्त का, और ये उस चार्जशीट का हिस्सा है जो अभी मुंबई पुलिस ने 4590 पन्नों की जो चार्जशीट दाखिल की। ये पोस्ट भी, इस पोस्ट को एक सबूत माना गया कि ये लॉरेंस गैंग का काम है। तो उसमें वो बंदा जिसने पोस्ट, जिसके नाम पे निकला था शुभम लोंकार, पुणे का, वो भी फरार है। एक उसका नाम है, दूसरा नाम है मोहम्मद यासीन अख्तर उर्फ सिकंदर का, ये भी फरार है। और तीसरा नाम है इस फरार की लिस्ट में अनमोल विश्नोई का, यानी लॉरेंस विश्नोई का। तो 29 नाम, 29 में से 26 अरेस्ट, लेकिन 3 फरार, और उन 3 में एक अनमोल विश्नोई। और इस चार्जशीट में बाबा सिद्दीकी के मर्डर केस के लिए मास्टरमाइंड लॉरेंस को नहीं, अनमोल विश्नोई को माना है मुंबई पुलिस ने। अब क्यों अनमोल विश्नोई को माना और लॉरेंस को नहीं, इसका कोई तुक या कोई इसका जवाब या इसको कोई कन्विंस कैसे करें, पता नहीं। लेकिन अगर आपको कुछ चीज़ें बताऊं तो उसके बाद समझ में आता है कि ये है क्या मामला। 14 अप्रैल को जब सलमान खान के घर पर गोली चली थी गैलेक्सी पर, उस शूटआउट के मामले में जितने भी शूटर थे सब पकड़े गए। बाद में उनसे पूछताछ हुई। पूछताछ के बाद एक नाम आया, लॉरेंस विश्नोई। और बाकायदा उस केस में, यानी सलमान के घर हुए शूटआउट में, लॉरेंस विश्नोई मेन आरोपी है, वो मास्टरमाइंड है, और चार्जशीट में उसका नाम है। अब मुंबई पुलिस की जो कहानी है, जो 4 बजे आपको शुरू में बताया, उसको ध्यान से सुनिएगा। और इस चार्जशीट के हिसाब से जो 14 अप्रैल को गैलेक्सी में हुआ, उसकी कड़ियों को देखिए आप। मुंबई पुलिस के हिसाब से जब गैलेक्सी में शूट आउट हुआ और 50 गोली चलनी थी, 5 ही चली, वो उनकी नाकामी थी। लॉरेंस गैंग को गुस्सा आया, उन्होंने कहा आप घर पे गोली नहीं, सलमान पे गोली चलाएंगे। सलमान की सुरक्षा कड़ी हो गई, गोली चलाने का मौका नहीं मिला। तब उन्होंने कहा कि अब सलमान तक नहीं पहुंच सकते तो उसके करीबी तक पहुंचेंगे। तो वो बाबा सिद्दीकी तक पहुंचे और फिर उन्होंने उसे गोली मारी। लेकिन बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में फिर भी लॉरेंस का नाम गायब कर दिया। अब उन्हीं की चार्जशीट के हिसाब से जब गैलेक्सी पे गोली चली, वो नाकामी हुई, तब उन्होंने दूसरा ऑप्शन लिया था कि गोली मारने का सलमान को डायरेक्ट, वो मिला नहीं। तो उसके बाद तीसरा ऑप्शन था कि करीबी को मारेंगे। और उस गैलेक्सी अपार्टमेंट के शूट आउट में लॉरेंस विश्नोई अक्यूज्ड है, मास्टरमाइंड है, चार्जशीट में उसका नाम दर्ज है। जबकि उसी कड़ी में आगे चलकर बाबा सिद्दीकी का कत्ल हो रहा है और लॉरेंस विश्नोई का नाम 29 में से कहीं नहीं। उसके भाई अनमोल विश्नोई को मास्टरमाइंड बना दिया गया है। अब यहाँ एक सवाल है, क्या ये मुमकिन है कि बाबा सिद्दीकी जैसे हाई प्रोफाइल टारगेट को चुनना और उसे मारना ये अनमोल विश्नोई अपने गुर्गों या अपने बलबूते पर करेगा, अपने बड़े भाई से इसके बारे में पूछेगा नहीं? और क्या बिना लॉरेंस विश्नोई की हरी झंडी के, बिना लॉरेंस विश्नोई की इजाज़त के, उसके गैंग का कोई भी गुर्गा, चाहे वो उसका छोटा भाई क्यों ना हो, क्या किसी को यूं ही जाकर निशाना बना सकता है? मुमकिन ही नहीं। बिना लॉरेंस की सहमति के कोई कुछ कर ही नहीं सकता, वो भी बाबा सिद्दीकी जैसा टारगेट। अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या क्यों नाम नहीं है? और अगर ऐसा है कि वाकई लॉरेंस विश्नोई से नहीं पूछा कि बाबा सिद्दीकी को मारना है कि नहीं मारना, तो इसका दूसरा मतलब निकलता है। वो मतलब ये है, तो फिर क्या लॉरेंस गैंग में बंटवारा हो चुका है? लॉरेंस गैंग के 2 फाड़ हो चुके हैं। एक गैंग लॉरेंस के हिसाब से चल रहा है और दूसरा उसके भाई अनमोल विश्नोई के हिसाब से।
तो ऐसी अभी तक कोई खबर नहीं आई कि इन दोनों भाइयों में कोई झगड़ा लड़ाई है, तो भी बात हजम नहीं होती। तीसरी बात, अनमोल बिश्नोई लास्ट ईयर अमेरिका में बिना एक फेक ट्रैवल डॉक्यूमेंट के साथ पकड़ा गया, ये खबर भी आपको पता है। जब वो पकड़ा गया तो उस पर अमेरिका ने भारतीय अधिकारियों को बताया। मुंबई पुलिस जो गैलेक्सी शूट आउट में वांटेड है लॉरेंस, उसको कस्टडी में लेकर पूछताछ करनी थी। उसने होम मिनिस्ट्री और फॉरेन मिनिस्ट्री और फिर सीबीआई, चूंकि वो इंटरपोल की नोडल एजेंसी है देश में, उनके जरिए अनमोल को भारत लाकर और मुंबई लाकर गैलेक्सी शूट आउट में पूछताछ करने के लिए कोशिश की। अभी तक वो कोशिश खैर कामयाब नहीं हुई।